Hey guys, good afternoon. So in this short video, I'm going to be talking about valuations and I'll take two examples. एक कंपनी का नाम है एंजल वन और दूसरा कंपनी का नाम है आपका आनंद राठी वेल्थ। ओके, तो दोनों कंपनी कैपिटल मार्केट्स में है, लेकिन अगर आप देखोगे कि लाइक इनका बिजनेस मॉडल एक नहीं है। एक है डिजिटल ब्रोकर जो कि है एंजल वन और दूसरा अगर आप आनंद राठी देखोगे वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो जब मैं वैल्यूएशन का बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों कंपनी एकदम दोनों पीयर्स है, दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है ना। बिकॉज अगर आप एंजल वन का देखोगे तो एंजल वन का डिजिटल ब्रोकरेज कंपनी है, उनका सुपर ऐप है और वो टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज के यंग कोहोर्ट्स को टारगेट करते हैं, 20, 25, 26 साल के लोगों को जो आज आके एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं। एंजल वन का 70% जो आज रेवेन्यूज है, जो वो आप देखोगे आप आता है एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम से। ठीक है, और दूसरे साइड में अगर आप आनंद राठी वेल्थ की तरफ देखोगे तो वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। मतलब क्या, आज आनंद राठी के पास एक टीम है जहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं और वो अपने और मेजोरिटी वो काम करते हैं थोड़ा मास प्रीमियम और एचएनआई क्लाइंट्स के साथ, जिनको वो रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं और जिनको लेट से वो डायरेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो क्लाइंट्स म्यूचुअल फंड के पास जाता है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आनंद राठी को कुछ 1.25 to 1.5% के आसपास ऑफ दैट एयूएम जो आनंद राठी लेके आता है वो देता है एज कमीशन। ठीक है, तो दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, लेकिन मैं बिजनेस मॉडल के एंगल से इन दोनों का वैल्यूएशन नहीं कर रहा हूं। मैं इस एंगल से कर रहा हूं कि लाइक मेरा कैपिटल एज अ पर्सनल रिटेल इन्वेस्टर, मेरा कैपिटल तो लिमिटेड है ना, तो मैं तो हर जगह में पैसा नहीं डाल सकता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं इस जगह में कैसे सोचा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर देखते हैं पहले एंजल वन का रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं, Q2 में दोनों का रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं कि इससे वैल्यूएशन में क्या फर्क पड़ा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वैल्यूएशन का एक एक्सरसाइज किया था। अब देखते हैं, बिकॉज वो Q1 के बाद किया था, अभी Q2 का अपडेटेड रिजल्ट आया है तो हमें वो वैल्यूएशन का पैरामीटर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोचते हैं, पहले एंजल वन का करते हैं। तो एंजल वन का FY23 में अगर आप देखोगे उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कुछ अराउंड 900 करोड़ के आसपास। और अगर आप ये क्वार्टर में Q2 FY24 में उनका अगर आप देखोगे उनका बॉटम लाइन 43-44% के आसपास बढ़ा है। तो चलो फॉर सिंप्लिसिटी सेक, और अगर पिछले क्वार्टर में भी देखोगे यही पेस से ग्रो कर रहा है। एंजल वन का जो क्लाइंट का बेस भी अराउंड 45-47% YOY रेट से बढ़ रहा है। और ये बाय द वे है एफएनओ वॉल्यूम्स का खेल। ठीक है, जितने ज्यादा लोग एफएनओ ट्रेडिंग करेंगे ये वॉल्यूम पे पैसा बनाता है। ठीक है, एक एक ट्रेड में 20 रुपए करके वो बनाने वाला कंपनी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा अच्छा। तो अगर मैं पकड़ लिया कि ये जो रिजल्ट है 40-45% ये एक्स्ट्रापोलेट में किया FY24 का, तो 900 करोड़ के ऊपर 45% का ग्रोथ पे कितना बनेगा FY24 का टोटल प्रॉफिट्स 1350 करोड़, 1350 करोड़, राइट। और अगर आप एंजल वन का मार्केट कैप देखोगे, मार्केट कैप है कुछ 17,000 करोड़। तो अगर आप आज पूरे कंपनी खरीद रहे हो, यू आर पेइंग 12 to 13 टाइम्स FY24 अर्निंग्स, है ना। बिकॉज 17,000 करोड़ डिवाइडेड बाई FY24 अर्निंग्स, राइट। FY23 नहीं करूंगा बिकॉज स्टॉक मार्केट आगे का देखता है, पीछे का नहीं, राइट। तो इसीलिए मैं 40% का जो करंट का ग्रोथ है इसको मैंने सिर्फ FY24 तक का एंड तक एक्स्ट्रापोलेट किया और मैंने कैलकुलेशन किया। तो अब मुझे एंजल वन मिल रहा है जो कि एक 40-45% का ग्रोथ का इंजन। अगर आप देखोगे टॉप लाइन भी 40-45% से ग्रो किया है एंजल वन का, वो मुझे कुछ अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 के पीई में मिल रहा है ऑन। और पीई का यहाँ पे ई क्या है, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स में मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूं, वो है कि अराउंड 12 टाइम्स। गॉट इट। अब थोड़ा आनंद राठी का बात करते हैं। आनंद राठी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। उनका टॉप लाइन ग्रू 35-36%, उनका एयूएम का जो ग्रोथ है, राइट, वो भी 34% से बढ़ा और पैट भी 35% से बढ़ा। ठीक है, अब लॉजिकली यहां पे सोचिए, मैनेजमेंट ने पूरा डायरेक्टली बता भी दिया, अपना गाइडेंस को बढ़ाया। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात होता है। कोई भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़ाता है और पीपीटी में उसका बात करता है, इट मीन्स कंपनी बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है। बिकॉज आप गाइडेंस बढ़ाते हो जब आपको पता है कि फ्यूचर में जाके मतलब डिमांड बहुत हाई है और सिचुएशन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कंड्यूसिव फॉर बिजनेस है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, वेरी सिंपल तरीके से, कि हम अपने गाइडेंस को बढ़ा के FY24 में हम 200 करोड़ का पैट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया तो उसको लेके ही चलते हैं। बिकॉज यहाँ पे मेरा मतलब एस्टिमेट से बेटर है कि मैनेजमेंट के एस्टिमेट को पकड़े, राइट। जैसे एंजल वन में भी मैंने अपना एस्टिमेट नहीं लिया। एंजल वन जिस रेट से इस क्वार्टर में ग्रो किया, मैंने उस रेट से ही FY23 से FY24 का ग्रोथ में किया। गॉट इट। ऑफ कोर्स आगे जाके बिजनेसेस को ट्रैक करना पड़ेगा, देखेंगे कि पेस ऑफ ग्रोथ बदलता है कि नहीं, ऊपर या नीचे। बट कमिंग टू आनंद राठी नाउ, उन्होंने पीपीटी में क्लियरली बता दिया कि हम FY24 में 200 करोड़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप आनंद राठी का मार्केट कैप देखोगे वो कुछ अराउंड 7,800 to
8,000 करोड़ के आसपास है, चलो आप 8,000 करोड़ के आसपास ही ले लो। सो अगर आपको आनंद राठी वेल्थ अगर आपको खरीदना है तो सोचो FY24 अर्निंग्स के कितना गुना आप दे रहे हो पूरा कंपनी लेने के लिए, 40 गुना, राइट? बिकॉज 8,000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 40। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब आपको आनंद राठी मिल रहा है एट 40 टाइम्स FY24 अर्निंग्स, जबकि आपको एंजल वन मिल रहा है एट अराउंड 12 to 14 टाइम्स अर्निंग्स। तो यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि एंजल वन, ऑफ कोर्स एंजल वन का डील बेटर है, और डील इसीलिए और भी बेटर लगता है बिकॉज एंजल वन का टॉप लाइन इज ग्रोइंग 41%, जबकि आनंद राठी का टॉप लाइन ग्रो 35%। तो पेस ऑफ ग्रोथ भी एंजल वन में ज्यादा है, और दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे एंजल वन में यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, राइट? तो ये तो हो गई बात, लेकिन हमेशा ना सिर्फ यही देख के एक स्टॉक को लेना बेचना नहीं है, आपको ये भी देखना है दोनों का बिजनेस मॉडल एकदम अलग है। तो मैं जब ये किया, ऑफकोर्स मैंने ये किया बिकॉज मेरा कैपिटल लिमिटेड जगह में, और आपको शायद पता भी होगा मेरा डिस्क्लोजर है कि मेरा एंजल वन में एक होल्डिंग है, ठीक है? और ऑफ कोर्स ये आपको मुझे सिखाने के लिए बोलना ही पड़ेगा ना, राइट? तो मेरा जो इंक्रीमेंटल पैसा वो एंजल वन में गया। ऑफ कोर्स लाइक प्लीज डोंट टेक इट एज अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मैं आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूं, और यहां से भी आप ये भी सीख गए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैसे देखा जाता है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आनंद राठी पैसा नहीं बनाएगा, लेकिन मेरे को आज एंजल वन का बिजनेस डील बेटर लगा। कल ये भी हो सकता है कि एंजल वन का पेस ऑफ ग्रोथ घट जाए और आनंद राठी का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाए, तो कल वो डील बेटर लगे, ये डील बुरा लगे, तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, राइट? बट हैविंग सेड दैट, ये जो पूरा चीज मैंने आपको पूरा बताया, इससे आज का आफ्टर द Q2 का नंबर्स, राइट, मैनेजमेंट ने जो जो भी चीजें बोला पीपीटी में, उसके बेसिस पे एंजल वन मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, बट आनंद राठी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एंजल वन है आपका इसका एक डिजिटल ब्रोकिंग कंपनी है, राइट? तो दोनों एकदम एक एप्पल्स टू एप्पल्स है भी नहीं, राइट? तो ये जो कंपैरिजन में किया कि लाइक 14 का पी और 40 का पी शायद कंपैरेबल भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बोलने को आया कि लाइक इन्वेस्टिंग साइंस नहीं है, इन्वेस्टिंग इज अ फील्ड बेस्ड एंडीवर। इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज है कि लाइक जब आपके पास कैपिटल लिमिटेड है और आपको कहीं पे डालना है तो आप कहाँ डालोगे, राइट? तो मैंने एंजल वन में डाला, आनंद राठी पे नहीं डाला। शायद मेरे पास और होता तो मैं उसमें डालता, बिकॉज वहां पे भी मुझे 35% का ग्रोथ मिल रहा है। बट वुड आई पे 40 times FY24 अर्निंग ऑन अ कैपिटल मार्केट स्टॉक जो कि सिक्लिकल होते हैं, बिकॉज कैपिटल मार्केट स्टॉक हमेशा सिक्लिकल होता है, नेवर फॉरगेट दैट, राइट? सो अगर ऐसा सीन होता कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सेकुलर बिजनेस होता, बिस्किट बेचता, ज्वेलरी बेचता, डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेलता, तो शायद मैं 40, 50, 60 टाइम्स अर्निंग्स दे देता। मेरा पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज है भी जिसके लिए मैं 50, 60 टाइम्स अर्निंग्स दिया हूं, लेकिन उसका 30, 35% का जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहा है, नया शहरों में जा रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन कैपिटल मार्केट्स में ना जब ये रैली चल रहा है और जब कुछ सही हो रहा है, मुझे चाहिए एक हाई पेस ऑफ ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, और मुझे चाहिए एक लो पी मल्टीपल्स चाहिए, तो मेरे को कंफर्ट मिलता है। ऑन दैट नोट, यही था मेरा बिजनेस एनालिसिस। आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना।